और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। नंजनगुड और गुडलपेट सीट पर अभी तक की मतगणना में कांग्रेस आगे है। नंजनगुड में कांग्रेस से कलाले कृष्णमूर्ति उम्मीदवार हैं, जबकि गुंडलपेट से कांग्रेस की मोहन कुमारी आगे चल रही हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस आगे चल रही है। अभी तक की गिनती में 2 सीटों पर जहां उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे, वहां पर गिनती शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। और गिनती शुरू होने के बाद अब जो खबर आ रही है पहली, वो ये कि कांग्रेस दोनों सीटों से आगे चल रही है। और 3 अलग अलग जगहों से मेरे 3 सहयोगी रिपोर्टर जुड़ गए हैं। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता, राजस्थान धौलपुर से मेरे साथ ऐश्वर्या प्रधान और कोलकाता में पूजा मेहता मौजूद हैं। सबसे पहले एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अश्विनी गुप्ता, आज दिल्ली के जो नतीजे आएंगे, एक सीट को लेकर जो नतीजा आज आना है, उसके बाद दिल्ली में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा सियासी तौर पर? बिल्कुल, देखिए 2 लिहाज से ये नतीजे जो हैं काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। एक तो ये 2 साल के अरविंद केजरीवाल सरकार के कामकाज के बाद पहला चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक उनके कामकाज की समीक्षा लोगों ने किस तरह से की, क्या रिस्पांस है, उसके बारे में इस चुनाव के ज़रिए एक अंदाज़ा ज़रूर लगेगा। और साथ ही साथ जो एमसीडी के चुनाव आने हैं, खासकर इस इलाके की जनता का मूड पता चल जाएगा कि किस तरफ जनता का मूड है। तो उन दोनों लिहाज से ये चुनाव जो है उनके नतीजे बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। और तमाम जो जितनी भी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, उनकी निगाह इसीलिए इन उपचुनाव के नतीजों पर लगी हुई है कि किस पार्टी के पक्ष में ये नतीजे जाते हैं। और उस पार्टी को जाहिर सी बात है एमपी चुनाव में एक बूस्ट मिलेगा, एक उत्साह इन चुनाव के नतीजों से सामने आएगा। जी, कोलकाता में पूजा मेहता है। पूजा मेहता, मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ये बड़ा टेस्ट है, बड़ा इम्तिहान है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि नेक्स्ट है यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस भी होने हैं और 2011 के असेंबली पोल्स बोले या 2016 के असेंबली पोल्स और 2014 के लोकसभा पोल्स, जहाँ पर सेकंड में लेफ्ट फ्रंट रहती थी, वो अभी पीछे हो गई है। और 3rd या 4th पोजीशन में जहाँ पे बीजेपी रहती थी, उनके वोट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले 2 इलेक्शंस में। और इस बार, और ये जो सीट है कांथी साउथ की, ये पूरी तरीके से एक रूरल बेल्ट है। यहाँ पर 8 ग्राम पंचायतें हैं, तो ये बड़ा टेस्ट होगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि सामने इलेक्शंस है, तो ये टेस्ट हो सकता है। जी, धौलपुर का रुख करते हैं एक बार फिर से। ऐश्वर्या प्रधान मेरे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर। ऐश्वर्या, अगर धौलपुर से बीजेपी जीत जाती है तो यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की एक लहर देखने को मिली विधानसभा चुनाव में, वही राजस्थान को लेकर भी समझ में आएगा कि राजस्थान में भी अभी भी बीजेपी का जादू बरकरार है? बिल्कुल सही बात कही है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी दोनों ने विकास को पर फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो 3 साल में राजस्थान में विकास किए हैं, धौलपुर को जो कुछ दिया है, उसके बेस पर हम चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले बीजेपी जीतती रही है जो भी उपचुनाव हुए हैं उनमें, उसके अलावा पंचायत चुनावों में और उनके अलावा अन्य चुनाव जो हुए, चाहे नगर निकाय चुनाव, उनमें बीजेपी का परचम फहराया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री थी तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष खुद यहां मैदान में थे। दोनों स्टार प्रचारक थे। मुख्यमंत्री लगातार यहां डटी रही तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज यहां डटे रहे। दिग्गज जो थे वो लगातार मैदान में थे, क्योंकि इन चुनावों के आधार पर आगामी विधानसभा चुनावों की स्थिति को लेकर राजनीतिक पंडित जो है वो विश्लेषण लगाना शुरू करेंगे। जीत हार किसी की भी हो, आगे के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा बनकर तैयार हो जाएगी। कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहेगी ये मौका। इस पर इसलिए दोनों पार्टियों ने फोकस किया। बीजेपी ने भी इसलिए फोकस किया कि यदि इस चुनाव को जीत जाते हैं तो एक तरीके से सेमीफाइनल करार होगा ये। जी, लेकिन सबसे अहम है दिल्ली में एक सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे, और इसलिए एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अश्विनी गुप्ता मौजूद हैं। अश्विनी, एमसीडी के चुनाव हैं, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले ये नतीजा कितना असर डालने वाला है? अगर अरविंद केजरीवाल यहां से नहीं जीत पाते हैं तो क्या यह मान लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के कामकाज से दिल्ली वाले खुश नहीं हैं और जिस तरीके से उनके विधायक सीट छोड़कर चले गए उससे लोग नाराज हैं? या फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में अपना पैर पसार रही है और आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी बीजेपी?
अश्विनी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बताएं एक बार अपना सवाल दोहराएं। अश्विनी, क्या अगर इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार जाते हैं तो ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से उनके विधायक सीट छोड़कर चले गए थे और आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली में कामकाज कर रही है उसको लोग खारिज कर देंगे? अगर बीजेपी यहां से जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी बीजेपी आगे बढ़ रही है ऐसा मान लिया जाएगा और एमसीडी पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा टेस्ट ये माना जाएगा और जिस तरह से ये लगातार चुनाव इसके बाद भी हैं, दिल्ली में एक काफ़ी अहम इस सीट को देखा जा रहा है, काफ़ी अहम तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उनकी निगाहें इस सीट पर लगातार लगी हुई हैं। एक तरह से जिस तरह से तमाम विवाद सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ये सीट का रिजल्ट जो है वो सामने आ जाता है। इस तरह से लगातार ईवीएम का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी उठा रही है, तो उसको देखते हुए भी इस सीट के नतीजे बहुत अहम होते हैं। हम आपको बताएं कि इस सीट पर सभी जो बूथ थे उनमें वीवीपैट जो मशीन है उसका इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जितने भी वोट पड़े हैं उनकी पर्ची निकली है और साथ ही साथ उसके पूरे प्रूफ जो हैं वो चुनाव आयोग के पास है। खास तौर पे इस चुनाव में चुनाव आयोग ने सभी बूथ पर सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई थी और चुनाव आयोग अब अपनी तरफ से किसी को भी सवाल उठाने का कोई मौका देना नहीं चाहता है कि चुनाव के नतीजों पर कोई सवाल उठे या फिर किसी और चीज़ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए सवाल उठा सके। तो इसीलिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकायदा न्यूज़पेपर में ये विज्ञापन निकाले गए थे कि आप जब वोट डालेंगे तो आपके सामने एक मशीन होगी और उससे पर्ची निकलेगी जिसपे आप ये चेक कर सकते हैं कि जिसको भी आपने वोट डाला है उसी को वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये तमाम इंतजाम इस बार पोलिंग बूथ पर किए गए थे। वहाँ पर पोलिंग बूथ पर भी ये इंस्ट्रक्शन लगाए गए थे कि किस तरह से वोट डालना है और किस तरह से अपने वोट को आप चेक कर सकते हैं।